हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में नाइन्थ क्लास चैप्टर ट्राइंगल चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। आज हम उसकी प्रॉपर्टी और फंडामेंटल्स रीड करेंगे कि क्या है ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। आज हम वो रीड करेंगे, उनको समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ट्राइंगल क्या है वो हमें पता है। ट्राइंगल, मैं यहां पर ये एक ट्राइंगल बना देता हूं, ट्राइंगल PQR, और एक और ट्राइंगल, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल चैप्टर है हमारे पास। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम जो गलतियां करते हैं इस चैप्टर को करते हुए, सॉल्व करते हुए, उन गलतियों को भी मैं यहाँ पर निकालने की कोशिश करूंगा। एक ये आ गया ट्राइंगल का नाम, एक PQR, और एक ट्राइंगल का नाम ABC ले लेते हैं। ये दो ट्राइंगल हो गए। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कुछ रूल्स आएंगे हमारे पास, जो हमने पिछली क्लास में भी सीखे थे। क्या थे हमारे पास? साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, या फिर एक और आता है हमारे पास RHS। इस तरह से हमारे पास कुछ रूल्स आते हैं जिनको हम फॉलो करते हुए ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और RHS। अब यहां पर साइड एंगल साइड कैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे? साइड एंगल साइड, इस तरह से मान लो ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, इसकी मेजरमेंट हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, और ये मेजरमेंट हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। तो साइड एंगल साइड का मीनिंग होता है साइड, दोनों साइड, उन दोनों साइड के बीच में जो आएगा वो एंगल हो जाएगा, क्योंकि एंगल दोनों साइड्स के बीच में लिखा गया। इस तरह से ये चेक करना है, साइड होनी चाहिए, फिर उसके बीच में एंगल, फिर उसके साथ साइड होनी चाहिए। अब यहां मैं कंफ्यूजन एक पहले मैं यहां पर ले देता हूं, उसके बाद में तुम्हें क्लियर करता हूं। ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस, हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए करना क्या होता है? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट फिगर होती क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर वो है जो बिल्कुल मेजरमेंट जिसकी सेम हो, जिसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल होती है, वो हमारे पास आता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग वर्ड यूज करा है मैंने, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मेजरमेंट्स आर इक्वल, दिस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब ये कॉन्ग्रुएंट में हमने देखा ये 3 सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये एंगल 60, ये 60 कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये साइड 2 सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्डिंग। तो हमने रूल फॉलो करा है साइड एंगल साइड वाले रूल से, हमने ये डायग्राम मेंटेन करा। ये डायग्राम दे रखा है तो हम इसे फॉलो करेंगे, साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी, और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमेशा याद रखना 3 बातें, 3 चीजों को इसकी, चाहे वो साइड्स हो, साइड एंगल साइड, बट उस प्रॉपर्टी में जाकर के हमने इक्वल करनी है, प्रॉपर्टी से बाहर हमने इक्वल करने की कोशिश नहीं करनी। अब हमने देखा साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी ली हमने, तो हमारे पास क्या आया? पहले PQ इक्वल टू AB आ गया, फिर आ गया एंगल Q इक्वल टू एंगल B आ गया, फिर हमारे पास आ गया QR इक्वल टू BC आ गया। इस तरह से हमने ये दोनों देखी, मेजरमेंट्स लिखी, जो जो इक्वल थी वो मेजरमेंट्स लिखी गई। यहां पर एक बात याद रखना है हमने, जब भी हम किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो ध्यान रखना ट्राइंगल का नाम भी लिखना जरूरी है, PQR एंड ट्राइंगल ABC। अब हमने ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के नाम लिखे। ध्यान रखना ट्राइंगल का नाम जो लिखा गया उसके नीचे उसी के पार्ट, दूसरा ट्राइंगल ABC लिखा गया उसके नीचे उसके पार्ट। ये गलती हम कर देते हैं, PQR लिखा गया, ABC लिखा गया। इस तरफ हम ABC वाले पार्ट, उसकी साइड और एंगल लिखेंगे, और इधर हम PQR वाले पार्ट और साइड लिखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है हमने। ट्राइंगल जो हमने नाम लिखा है उसके नीचे उसी ट्राइंगल की साइड, दूसरा ट्राइंगल उसके नीचे उसी की साइड लिखना। कंफ्यूजन क्रिएट किसके लिए करेंगे अगर हम ऐसा लिखते हैं? कल हम रिवीजन करने बैठेंगे तो हमें वहां पर भी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो इसलिए बात याद रखना, हमारे अपने आराम के लिए होगा, हमें खुद को समझ में आए
ट्राइंगल जो हमने लिखा उसके नीचे उसी के पार्ट लिखो, दूसरा ट्राइंगल जो लिखा उसके नीचे उसके पार्ट लिखो। इस तरह से हम इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, एक बात और याद रखना, अब मैं यहां पर उसी चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यहां पर इसके साइड के जो मेजरमेंट्स हैं उनको मैं बदल देता हूं। मैंने यहां पर ये बदल करके इसको लिखा यहां पर 60, यहां पर लिखा 3 सेंटीमीटर और यहां पर लिखा 2 सेंटीमीटर। अब अगर मैं ये लिख देता हूं यहां पर पी के आर ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मैं यहां पर इसको हटाता हूं। अब मैं यहां पर अगर ये बोलूं कि ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी, नाम लिख दिया। इस ट्राइंगल का नाम ए पी क्यू आर है, इस ट्राइंगल का नाम एबीसी है। अगर हम इस तरह से इसका नाम लिखते हैं तो ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ये ट्राइंगल का नाम सही नहीं है। हमने इसी चीज को ध्यान में रखना है और समझना है क्यों गलत हो गया। अब ट्राइंगल का नाम कैसे लिखना है उस बात पर ध्यान देते हैं। पी क्यू आर सीक्वेंस क्या बनता है, पी क्यू आर में देखोगे पहले पी क्यू साइड 3 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर एंगल क्यू 60 डिग्री, फिर क्यू आर 2 सेंटीमीटर। तो सीक्वेंस बन के आया हमारे पास 3 फिर 60 फिर 2, ठीक है। अब इस तरह भी हम वही सीक्वेंस बनाने की कोशिश करें तो क्या बनेगा हमारे पास ए सी बी, तो हमारे पास ये ट्राइंगल बन के आया। तो सीक्वेंस में क्या आया देखो, पहला पी क्यू, तो यहां भी पहला ए सी, पी क्यू और ए सी दोनों की मेजरमेंट इक्वल हो गई। ये बात ध्यान रखनी है हमने, इसलिए मैं यहां पर चैप्टर शुरू करने से पहले ये कुछ बेसिक बातें जहां पर हमारी गलती होने का चांस बना रहता है उन चीजों को मैं डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद हमारे पास ये एंगल 60 आया क्यू और ये एंगल 60 आया सी। देखो ये आ गया हमारे पास क्यू और ये आ गया हमारा सी, सेम पोजीशन पर आई सेकंड। उसके बाद हमारे पास साइड आती है 2 सेंटीमीटर क्यू आर, यहां पर 2 सेंटीमीटर बी सी, ये रहा हमारा क्यू आर और ये रहा हमारा बी सी। क्लियर है? तो इस तरह से ट्राइंगल का नाम लिखते हुए उस सीक्वेंस को क्लियर करना, ये ट्राइंगल का नाम खास ध्यान रख करके कॉन्ग्रुएंट चैप्टर के अंदर ट्राइंगल के नाम को लिखने में गलती मत करना। अगर ये गलती अभी नहीं सुधारते तो आगे जाकर के तुम्हें बड़े क्लासेस में जब तुम इसको करने बैठोगे तो वहां पर पूरा आंसर गलत है, इस क्लास में भी आंसर गलत माना जाएगा। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जो बातें थी ये बातें बताना बहुत जरूरी था क्योंकि ये गलती हम अक्सर करते रहते हैं। तो ये बात हो गया ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। अब जैसे अब ये एक डायग्राम में लेता हूं, ये आ गया, इसमें आ गया ए बी और ये हो गया सी डी। अब मैं यहां पर लिखता हूं ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी। ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइन है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाती हैं तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 ये इक्वल एंगल हो जाएंगे। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर ये लाइन ट्रांसवर्सल हो गई, एंगल 3 और एंगल 4 हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे ये एंगल। और अगर क्वेश्चन ने ये कहा है कि हमें ये साइड और इस साइड की मेजरमेंट इक्वल है, अब इनको कॉन्ग्रुएंट करो ट्राइंगल्स को। इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं ओ ले लेता हूं। अब हम ट्राइंगल्स का नाम कैसे लिखेंगे ध्यान रखना, ट्राइंगल ए बी ओ। अगर मैंने इस ट्राइंगल एक का नाम ए बी ओ लिखा, ए बी ओ ये नाम लिखा, तो मैं इधर से इस ट्राइंगल का नाम मैं क्या लिखूंगा, ध्यान देना, एंगल 1 इक्वल था एंगल 2 के, ठीक है। तो ये आ गया पहला नाम हमारे पास डी। यहां से ये इस तरफ जाता है और हम डी से सी की तरफ जाएंगे, फिर हम ओ की तरफ जाएंगे, तो हम क्या नाम लिखेंगे, एंगल डी सी ओ, ये ट्राइंगल का नाम है। क्लियर हो गया ट्राइंगल का नाम कैसे लिखेंगे? जरूरी है ये बातें समझना ट्राइंगल के नाम को। जो सीक्वेंस हम एक ट्राइंगल में जिस तरह से लेकर के चल रहे हैं, सेम सिमिलर उसी तरह का सीक्वेंस दूसरे ट्राइंगल में भी आना चाहिए। अब वो सीक्वेंस यहां से ऐसे भी आ सकता था, यहां से ऐसे भी आ सकता था, बट जो सीक्वेंस हम फर्स्ट ट्राइंगल के लिए चूज करेंगे, सेकंड ट्राइंगल के लिए भी हमें उसी सीक्वेंस को ध्यान में रख करके उसका नाम लिखना होगा। ये बात खास ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी से हमारे पास क्या बनेंगे, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग
पार्ट्स नजर आएंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल डी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, ए और डी इक्वल हो गए। फिर उसके बाद आता था हमारे पास एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी, 3 और 4 ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर हो गया। उसके बाद आया हमारे पास बी ओ, ये साइड बी ओ, और इधर से साइड आ गई सी ओ, ये साइड इक्वल। पूरा पैटर्न जो आ रहा है बिल्कुल उसी सीक्वेंस में हमारे पास सामने आता चला जाएगा। इस तरह से इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमें नजर आते हैं और ये हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस कर लेंगे और आगे हमें क्वेश्चन को समझना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। और इसी सीक्वेंस को ध्यान रखना, मैं इसलिए इस पार्ट को ज्यादा बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने ये गलती नहीं करनी, हमने अपने ट्राइंगल्स के नाम को सही करना है, गलत नहीं होना चाहिए हमारे पास ट्राइंगल का नाम। अब दूसरा हमारे पास था एंगल साइड एंगल। इस एंगल साइड एंगल को हम किस तरह से देखेंगे? एंगल साइड एंगल यानी कि एक ये ट्राइंगल हो गया, नाम है इसका एबीसी लिखता हूं। एंगल साइड एंगल का मीनिंग क्या है? ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया। एंगल साइड एंगल यानी एंगल ये हो गया, साइड इन दोनों के बीच में, फिर ये एंगल, यानी कि एंगल साइड जो है इन दोनों एंगल के बीच में होनी चाहिए। ये मत देखना कि ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, इधर वाली साइड ले लेते हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। हमने क्या करना है, एंगल साइड एंगल जो लिखा गया उसी सीक्वेंस को यहां पर फॉलो करना है। अब ये नाम जरूरी नहीं है कि मैंने नीचे लिखा तो यहीं पर होना चाहिए, हो सकता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए तो इनके बीच की साइड इक्वल हो सकता है ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए तो इनकी ये वाली साइड हो। तो दो एंगल, जब भी हम एंगल साइड एंगल लिखेंगे, दो एंगल और उन एंगल्स के बीच में जो भी साइड होगी उन साइड्स को लेकर के हम इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तीसरा पार्ट आता है एंगल एंगल साइड। अब एंगल एंगल साइड ये ट्राइंगल हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये आ गया। एंगल एंगल साइड ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई। सेम एंगल एंगल साइड, क्योंकि अब क्या हो गया, पहला एंगल दूसरा एंगल साइड ही आ गई। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ये अगर इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएगी, एंगल एंगल साइड। तीसरा है हमारे पास आर एच एस को लेकर के। अब आर एच एस कौन है? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। अब ये थे हमारे पास कुछ रूल्स जो हमने कॉन्ग्रुएंट करना है, और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें क्या करना है वो भी बताया मैंने। सबसे पहले क्या करना है, हमने ट्राइंगल्स के नाम वो भी एंड के साथ लिखने हैं, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2। पहले ट्राइंगल्स का नाम फाइंड करेंगे, सही तरह का सही नाम, गलत नाम हमें चूज नहीं करना, हमने सही नाम लिखना और बीच में एंड लगाना है। उसके बाद हमने कितनी प्रॉपर्टी इक्वल होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कितने इक्वल होने चाहिए, उसके 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमारे पास इक्वल होने चाहिए, जिनका सीक्वेंस इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। ध्यान रखना, जो भी हम इसमें लिखेंगे वो इनमें से कोई सा एक पार्ट होना चाहिए। अब जब हमने, मान लेता हूं मैं कि हमने ये सेकंड वाले पार्ट को चूज करा, तो हम पहले क्या लिखेंगे, एंगल लिखेंगे, फिर हम साइड को लिखेंगे, फिर हम एंगल लिखेंगे। ध्यान रखना है, ये पहले हम एंगल लिखेंगे, फिर हम साइड लिखेंगे, फिर हम एंगल को लिखेंगे। कौन कौन से इक्वल है उन पार्ट्स को, उन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को लिखेंगे यहां पर दोनों ट्राइंगल्स के। उसके बाद फिर हम एक ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल का नाम दोनों का लिख करके और कॉन्ग्रुएंसी का साइन हम लगा देंगे। तो इससे हमारे पास आ गया, ये सीक्वेंस बनता है प्रॉपर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने का। क्या करा हमने, पहले दोनों ट्राइंगल्स थे, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2, दोनों के नाम लिखे जाएंगे, नाम सही सर्च होने चाहिए। उसके बाद उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, इनमें से जिस सीक्वेंस को फॉलो होकर के वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, उसी सीक्वेंस में हमने यहां पर लिखना। मैंने अभी इसको लिया, एंगल साइड एंगल वाले को, मैंने सोचा कि इस तरह से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो मैंने पहले एंगल को लिखा, कौन कौन से एंगल इक्वल था, फिर मैंने उसके साइड को लिखा, फिर यहाँ पर एंगल को लिखा जाएगा कौन से एंगल इक्वल है, उसके बाद दोनों ट्राइंगल का नाम लेकर के कॉन्ग्रुएंसी। सिर्फ यहां तक मत रुकना, ये कॉन्ग्रुएंसी रीजन देना पड़ेगा हमें, किस रीजन से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट करा। तो हम यहां पर रीजन क्या देंगे, क्या लिखा गया हमने, एंगल साइड एंगल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट करा। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसके कॉन्ग्रुएंसी की डिफाइन क्या थी हमारे पास, हमने क्या देखा था, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट
कौन है? जिनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तभी तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। अब मैं इसी प्रॉपर्टी को लेकर के एक डायग्राम बनाता हूं, फिर एक बात और समझाने की कोशिश करता हूं। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्वेश्चन ने हमें कहा कि ये एंगल, एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होने चाहिए, प्रूफ करो। अब हमने क्या करा, हमने दोनों फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट तो कर दिया। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद अब हमारे पास क्या राइट आ गया कि ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाती है फिगर्स, इसका मतलब इसके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एंगल 1 ये भी इसके साथ इक्वल था, और ये एंगल 2 इस एंगल के साथ इक्वल था, इसलिए एंगल 3 जो है एंगल 4 के साथ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम जब यहां पर लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और इसके साथ हम लिखेंगे सी पी सी टी, इस चीज का होना जरूरी है, सी पी सी टी। तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्या लिखा है इसका पूरी इसकी फुल फॉर्म, सीपी सीटी क्या होगी अभी बताई मैंने। तो इस तरह से हम इसको जब भी जो भी पार्ट हमें फाइंड करने के लिए कहा जाएगा कॉन्ग्रुएंसी बेसिस पर, पहले हम उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करेंगे, उसके बाद उस पार्ट को करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के नाम से लिख करके इक्वल शो करेंगे, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की डिफाइन में यही हमने सीखा कि जो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर बन जाएगी उसके सारे एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमें ये किस तरह से कॉन्ग्रुएंट करने हैं और किस तरह से हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को लेकर के आगे आंसर को लिखने की कोशिश कर सकते हैं। क्या करेंगे हम अब इसके बाद, हमारे पास प्रॉपर्टी आती है एक और, मैं एक एक्सेल जो भी हमने प्रॉपर्टी सर्च करी है उसी प्रॉपर्टी बेस पर मैं 7.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ, और क्योंकि आज तो मेरा टारगेट था सिर्फ प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंसी, इनके बारे में बताना, क्लियर करना कि क्या है, किस तरह से हम ट्राइंगल के नाम को लिखेंगे और फिर हम एंगल्स को किस तरह से लिखेंगे वो सबको बताना। अब जो भी हमने सीखा उसी सब को हम क्वेश्चन नंबर 1 पर फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और डायग्राम बनाता हूं मैं। अब इस डायग्राम से हम अब देखते हैं कि जो हमने सीखा वो फॉलो हो रहा है इसमें या नहीं हो रहा। ए बी सी और डी और इक्वल साइड्स हमारे पास गिवन है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्वेश्चन है गिवन क्या करा है, फिर से वही चीजें हमें क्या लिखनी पड़ेगी, हमें गिवन, ठीक है, और फिर हमें यहां पर लिखना पड़ेगा प्रूफ क्या करना है हमने, और फिर हमारे पास आएगा सॉल्यूशन। ये 3 बातें हैं। गिवन हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगा, जैसे ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी पहला हो गया, और ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए बी ने एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, तो इसलिए हम यहां पर इसका एंगल का नाम 1 और इस एंगल का नाम 2 लिख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास। और शो क्या करना है हमें, सबसे पहला हमें शो करना है ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। अब हमें ट्राइंगल्स का नाम लिखा हुआ है बुक में हमारे पास, इसको भी हम देखेंगे किस तरह से, ए बी सी और कॉन्ग्रुएंस टू ए बी डी। जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि किस तरह से ट्राइंगल का नाम लिखना है, उसी पर इस नाम को भी सर्च करेंगे जो बुक में लिखे गए थे। और व्हाट कैन यू से अबाउट द बीसी एंड बीडी, किसके बारे में बताना है, बीसी एंड बीडी, इन दोनों के बारे में हमें बताना है, क्या इनके बारे में क्या फाइंड आउट हुआ, इन दोनों साइड्स के बारे में। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से पहले मैंने भी क्या कहा, इन दोनों ट्राइंगल्स को सर्च करते हैं। यहाँ पर ये ट्राइंगल के नाम लिखे गए जो ए बी सी, दूसरा नाम ए बी डी। देखो मूवमेंट उसी तरह से हुई जैसे हमने जो मूवमेंट फर्स्ट ट्राइंगल में करी गई, ए से बी की तरफ फिर सी की तरफ गया, ऐसे दूसरे वाले में ए से डी की तरफ, बी से फिर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट आई दोनों ट्राइंगल्स में, इस नाम हमारे पास वही आ गया, उसी तरह से लिखा गया। इसको फाइंड आउट करना है तुमने, जो मैंने बताया सब में जाके यही चीज सर्च भी करनी है तुमने। अब जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करना है हमें,
अब डायग्राम को देख करके प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। ये साइड गिवन है, फिर साइड के बाद ये एंगल गिवन है, उसके बाद क्या प्रॉपर्टी क्या थी, साइड एंगल। अब साइड और एंगल तो ये आ गया ना, साइड और ये हो गया एंगल। अब हमारे पास तीसरा क्या होना चाहिए, साइड एंगल, तो ये साइड होनी चाहिए इक्वल। क्लियर। अब ये साइड क्या होगी, दोनों ट्राइंगल को देखो ध्यान से, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड हो गई है हमारे पास, क्या हो गई है, कॉमन साइड। तो इसका मतलब साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी यूज होगी। अब हम सॉल्व करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, दोनों ट्राइंगल्स का नाम लिखे गए। अब हम क्या क्या इक्वल कर रहे हैं, ध्यान रखना, साइड पहला क्या नाम आ गया, ए सी इक्वल टू, और दूसरी कौन सी साइड है, ए बी। फिर आएगा एंगल, एंगल कौन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ध्यान देना, एबीसी देखो, एबीसी पहला जो साइड एबीसी के नीचे एबीसी वाले पार्ट, एबीडी के नीचे एबीडी वाले पार्ट लिख रहा हूं। इन्हीं बातों का खास ध्यान रखना, मैं बार बार तुम्हें रिपीट कर रहा हूं। अब इसके बाद कौन सी साइड आ रही है, एडी, एबी इक्वल टू एबी, यही आई साइड। अब इनका रीजन भी देना है कि ये रीजन ये इक्वल क्यों है। अब ये इक्वल था हमारे पास गिवन में, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, ये होना जरूरी है। अब ये एंगल 1 एंगल 2 ये लिखेंगे ए बी बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए। अब ये ए बी इक्वल टू ए बी, इसमें क्या लिखेंगे हम, कॉमन है ये तीनों पार्ट। ध्यान रखना भी है, ये रीजन होना भी बहुत जरूरी है। अगर हम ये रीजन भी नहीं देंगे तब भी नंबर घटेंगे हमारे, इसलिए ये मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास ये चैप्टर, इनमें इन बातों का ध्यान रखना है। तो अब लास्ट में मैंने क्या कहा था, ट्राइंगल्स का नाम लिखेंगे और कॉन्ग्रुएंसी का साइन दे करके हम बता देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बट कॉन्ग्रुएंसी के लिए आगे रीजन भी देना पड़ेगा। हमने क्या लगाया, साइड एंगल, साइड वाली प्रॉपर्टी को यूज करके हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, एक और पूछेगा बीसी और बीडी के बारे में क्या विचार है तुम्हारे। अब ढूंढो का है, ये रहा बीसी और ये रहा बीडी, ये आ गया। तो ये जब हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा तो हमारे पास क्या राइट आ गया, जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तब हमारे पास राइट आ गया देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे बीसी इक्वल टू बीडी। रीजन में क्या लिखेंगे, सीपीसीटी, ये हम लिख देंगे सीपीसीटी। तो हो गया हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन। करने का तरीका क्या रहेगा, सीक्वेंस को समझना है। हमने कोई नया कुछ नहीं करा, जो मैंने बातें पीछे बताई हैं अभी बेसिक, जो मैंने क्लियर करने की कोशिश करी, जिन बातों का ध्यान रखना है, जहां हम ज्यादातर गलती करते हैं, वही सारी बातें अब इसमें फॉलो हुई। उसी सीक्वेंस में इस क्वेश्चन को पूरे को किया गया। ये क्वेश्चन इसीलिए किया था कि जो पीछे हमने सीखा, जो मैंने तुम्हें वहां पर बताया, यहाँ पर एक सीक्वेंस पूरा क्लियर हो गया कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को प्रेजेंट किस तरह से करना है, नाम लिखने में गलतियां नहीं करनी। यहाँ नीचे जो हम नाम लिख रहे हैं उनको रीजन के साथ लिखना है, यहाँ पर रीजन का होना जरूरी है। यहाँ पर लास्ट में जो बताएंगे वो सीपीसीटी रहेगा हमेशा। इस तरह से हमने क्वेश्चन कवर करना है, कंप्लीट होने चाहिए। तो ये एक्सरसाइज हमारी 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था, जो प्रॉपर्टी के साथ मैंने तुम्हें क्लियर करा। इसको अच्छे से ध्यान रखना, नहीं क्लियर होता, एक बार में नहीं होता तो वीडियो दूसरी बार चेक करो। इसीलिए वीडियो बनाई गई है कि दोबारा देख करके उसको अच्छे से समझा जा सके। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो इसको वीडियो में कमेंट में डाल देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर जो भी तुम्हारा डाउट होगा उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन अटेंड करेंगे।